नमस्कार, न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक तरफ आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, महापर्व जो कि 9 दिन तक सेलिब्रेट किया जाएगा और इसी के साथ-साथ आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। जी हाँ, जीएसटी रिफॉर्म की आज से भी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था और इस महत्वपूर्ण फैसले को उन्होंने देश के सामने रखा था कि जो रिफॉर्म हो रहा है, जो नया जीएसटी बदलाव है, जो सुधार है, वो किस तरीके से आम लोगों का जीवन बदल देगा और किस तरीके से ये आम लोगों के जेब पर सीधा असर डालेगा। दरअसल अब तक जीएसटी के 4 स्लैब थे, लेकिन अब इसे घटाकर 2 स्लैब में कर दिया गया है और अब सिर्फ 5%, इसी के साथ-साथ 18% टैक्स स्लैब भी रहेगा, जीएसटी स्लैब रहेगा। और इसी के साथ-साथ ये राहत भरी खबर आम लोगों के लिए इसलिए भी है क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें जो काफ़ी महँगी हुआ करती थी, कई चीज़ें ऐसी भी थी जिन पर करीब 12% या इससे ज़्यादा जीएसटी टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जैसे तेल हुआ, साबुन हुई या खाने के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, खाने के जो सामान है, आटा हुआ, चावल हुआ, ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएँगी और इसी के साथ-साथ 99% चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा की वो अब सस्ती होने वाली हैं। यानी कि बचत भी होगी, इसी के साथ-साथ खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा। बचत अभियान का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिया है और इसे एक ऐतिहासिक कदम इसे एक ऐतिहासिक फ़ैसला अब तक का बताया गया है। एक बार हम आपको बता देते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो सस्ती होने वाली हैं और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो महँगी होंगी। सबसे पहले अगर हम स्लैब की बात करें, तो नए जीएसटी में जो नया जो जीएसटी बदलाव हुआ है, उसके मुताबिक अब 2 दरें तय की गई हैं। 5% और 18%। और जो ज़रूरत की जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं, उनमें टूथपेस्ट हुआ, साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, पैकेट वाले जो फूड है जैसे बिस्किट हुए, स्नैक्स हुए या जूस हुआ, डेयरी उत्पाद की जो चीज़ें हैं जैसे घी हुआ, इसी के साथ ही दूध हुआ, स्टेशनरी की जो चीज़ें हैं वो भी सस्ती होंगी। और अगर हम कपड़ों की बात करें तो 2500 रुपए से जो कम के कपड़े हैं यानी कि जो सस्ते कपड़े जो आते हैं 500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक के जो कपड़े हैं उन पर तो जीएसटी कम होगा ही, वो तो कपड़े सस्ते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, जो 2500 से ज़्यादा महंगे कपड़े होंगे यानी कि जो ब्रांडेड कपड़े होंगे जिनकी कीमत 2500 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, तो जो ब्रांडेड कपड़े होंगे इन पर अब टैक्स ज़्यादा लगेगा यानी कि जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो 18% के जीएसटी स्लैब में आएँगे। यानी कि कपड़े सस्ते भी होंगे जो 2500 रुपए से कम हैं और 2500 रुपए से जो ज़्यादा महंगे कपड़े हैं उन पर टैक्स भी लगेगा। इसी के साथ-साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि 1 महीना पूरा त्योहारी सीज़न चलेगा, अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि के पर्व पर भी लोग बढ़-चढ़कर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, घर के लिए जो अप्लायंसेज़ है वो खरीदते हैं, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। इसी के साथ-साथ दिवाली पर भी, धनतेरस पर भी बहुत ज़्यादा खरीदी की जाती है। तो ऐसे में अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, ये भी बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है। सीधी-सीधी छूट इन सामानों पर मिलेगी, तो ये भी काफ़ी बचत लोगों को दिलाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो जो वस्तुआँ जो जो सामान था पहले 28% टैक्स के स्लैब में था, अब इसे घटाकर 18% कर दिया है। यानी कि जो कीमत है अब वो सीधे-सीधे 8% तक कम हो जाएँगी। इसमें फ्रिज हो गया, बड़े स्क्रीन वाले टेलीविज़न हो गए और इसी के साथ-साथ एसी हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये सभी चीज़ें सस्ती होंगी। इसी के साथ ऑटोमोबाइल्स यानी ऑटो सेक्टर को भी बड़ी सौगात इस नए जीएसटी रिफ़ॉर्म की वजह से मिलने वाली है। जो कार है, छोटी कार हैं, जो उन पर भी अब जो जीएसटी स्लैब है, वो 28% से घटकर 18% हुआ है। इसी के साथ ही टू व्हीलर जो है, वो भी अब कम स्लैब में आ गया है। हालाँकि जो बड़ी लग्ज़री कार हैं या एसयूवी कार हैं, इन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि 28% से ज़्यादा टैक्स इन पर लगेगा। लेकिन जो 10 लाख से कम की कीमत की कारें हैं, इन पर टैक्स अब कम लगेगा। इसी के साथ-साथ जो बीमा है इस पर
18% जीएसटी लगता है, ये भी इसमें भी कुछ हद तक अब जो छूट है वो दी जाएगी। इसी के साथ ही अगर हम महंगे उत्पादों की बात करें तो जो लग्ज़री की चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी, यहाँ तक कि 40% तक टैक्स इन पर लगेगा। इसी के साथ साथ शराब हुआ, पान मसाला हुआ, ऑनलाइन सट्टेबाजी हुई, गेमिंग प्लेटफॉर्म हुआ, इन सभी चीज़ों पर जो है वो 40% जो टैक्स है वो लगेगा। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं वो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, इसलिए ईंधन की कीमतों में कोई राहत नहीं मिलेगी। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर इनमें से 99% चीज़ें ऐसी हैं जो आम जीवन से जुड़ी हुई हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिन्हें हम सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और इनका सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है कि देखिए, एक तरफ ये सौगात तो दी ही गई है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात एक ये भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश को संबोधित कर रहे थे तो यहाँ पर ना सिर्फ उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म का जिक्र किया, इसी के साथ साथ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का भी ऐलान किया है। लोगों से ये अपील की है कि किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है देश को, उसको लेकर अब जो है वो लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा और इसमें योगदान भी देना पड़ेगा, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो इसका सीधा फ़ायदा भारत को पहुंचेगा। ये अपील करते हुए भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान नज़र आए हैं। तो कल 2 महत्वपूर्ण विषय, सबसे पहला जीएसटी रिफॉर्म, इसको लेकर उन्होंने चर्चा की, आम जनजीवन पर किस तरीके से यह असर डालेगा इसको लेकर चर्चा की। इसी के साथ साथ ही स्वदेशी अपनाओ की अपील करते हुए भी वो नज़र आए हैं और लोगों की अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। आज से ही मार्केट में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, काफ़ी अच्छा असर जो है वो लोगों के बीच इसको देखने को मिलेगा।